तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, यह जानकारी भी री मेडिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि कल मेरे पास फोन आए काफी बच्चों के कि सर कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस के मेडिकल में भी फिट हैं, फिजिकल में भी फिट हैं और लिखित परीक्षा हमने पास की है, और जो री मेडिकल के जो बच्चे हैं वो तो फेल हो गए और हमको क्यों नहीं लिया जा रहा। तो मैंने कहा कि जब तक मेरिट में नहीं आओगे, जब तक पास नहीं माना जाता। मेरिट में आना बहुत जरूरी है। तो बच्चे कहने लगे कि हम भी कोर्ट में जाएंगे। तो मैं बोला कि चले जाओ कोर्ट में, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कि वो कहने लगे कि 600 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए मेडिकल में। तो मन की वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब डॉक्टरों के ऊपर है कि उनको फेल किया है या जो पास हो गए वे सिलेक्शन हो गए। अब उनमें थोड़ी बहुत कमी निकाली, तो अगर वो पैरवी नहीं करेंगे, फेल का मतलब ये नहीं है, अब वो अपनी पैरवी कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो मेडिकल में अगर बच्चा फेल हो जाता है, री मेडिकल में भी फेल हो जाता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। देखो, कोर्ट सबसे बड़ा होता है। कोर्ट जब भी मानेगा कि हाँ भाई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वो फाइनल मेरिट में आए हैं, क्योंकि जो जज की बेंच बैठती है वो पूछती है इस चीज को। अब ये तो है नहीं कि वो मेरिट में है नहीं। देखो, जल्दबाजी में, मैं भी मानता हूं ये जल्दबाजी में हुआ है। तो मेरिट में आना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरिट में नहीं हो तो इसके लिए आप कहीं भी लड़ाई लड़ लो, उसका कुछ नहीं होगा। चलो, मैंने कहा कि चलो मैं एक उदाहरण बताता हूं। सन 2008 में 3388 की वैकेंसी निकली थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और 2009 में फेस 1 की 6141। तो जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इंटरव्यू हुआ करता था, तो बच्चे फिजिकल पास कर लिया, लिखित परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू पास कर लिया। इंटरव्यू पास होने के बाद बच्चे बोले हमारा तो सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक लिस्ट और लगेगी। तो खुद हमारे स्टाफ के बोले ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई देखो, नोटिफिकेशन पढ़ो। नोटिफिकेशन क्या कहता है हमारा, उसमें साफ लिखा हुआ था 5% एक्स्ट्रा पास। अब 5 का मतलब है कि कोई बच्चा अगर ज्वाइनिंग नहीं करता, या मेडिकल में फेल हो जाता है, या पुलिस वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, तो उनकी जगह उनको लिया जाएगा। तो मैं बोला कि बच्चों ऐसा नहीं है, अभी लिस्ट लगेगी, लिस्ट का इंतजार करो। उन्होंने लिस्ट का इंतजार किया, लिस्ट आई, फिर उसमें काफी बच्चे फेल हो गए। तो कहने लगे जी हम तो कोर्ट में जाएंगे। तो मैं चले जाओ, कोई फायदा तो नहीं है। फिर कई बच्चे इकट्ठे होकर आए कि जी हमारा केस लड़ो। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे लड़ सकता हूं इसका केस, इसमें तो तुम नहीं हो। हाँ, अगर वेटिंग में लड़ सकते हैं, वेटिंग का डालो, वेटिंग के ऊपर पूछो कि वेटिंग में बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये नहीं कि जी हम तो फिट हैं, सब कुछ है। तो मेरिट में आना बहुत जरूरी है। जब ही माना जाएगा जब आप मेरिट में आ रहे हो। अभी आपने देखा कि फिजिकल के बाद जो मेरिट लगी उसको फाइनल रिजल्ट बोला जाता है। अब उसमें कितने बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं। अब ये नहीं कि जी फेल हो गए, नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अधिकार है लड़ाई लड़ने का। हाँ, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। फिर जब उनका मौका पड़ेगा दूसरों वालों बच्चों का, तो जब वो वैकेंसी खाली नहीं हुई तो कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, ये गलत है जो भी कह रहा है। एक बोला जी हमारे तो पुलिस में हैं, वो कह रहे हैं। अरे पुलिस में तो जन कितने हैं, हर किसी को ज्ञान नहीं होता इस चीज का। जो बच्चों के साथ मेहनत करेगा। अब आप कहने लगो एक यूट्यूबर तो ऐसा कह रहा जी री मेडिकल वालों को तब कुछ नहीं होगा। एक ने फिर दूसरे ने बताई कि जी एक और री मेडिकल वाला है, वो मना कर रहे हैं री मेडिकल का अब नहीं होगा। तो मैं बोला कि भाई या तो इन यूट्यूबर की मान लो आप, या फिर मेरी मान लो। तो मैंने जब कहा था चलो मैं वीडियो में बढ़ाऊंगा, मैं बोला, तो मैंने वीडियो बनाई
कि जो बच्चे री मेडिकल में फेल हो गए वो कोर्ट में जाइए, कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा, और मिला। अब उनके मेडिकल होंगे दोबारा, फिर बच्चे बोले कि जी हाई कोर्ट जा रही है दिल्ली पुलिस। अरे मेरे की बच्चों, ये हाई कोर्ट का मैटर ही नहीं है, किसने आपको बहका दिया? अरे जरा जरा सी बातों पे बहक जाते हैं बच्चे। मैंने पहले भी कहा बच्चों से कि बहकना नहीं है, हौसला रखो। जब तुम कोर्ट से लड़ाई लड़के आ रहे हो तो हौसला रखो इस चीज का, क्यों हिम्मत हार रहे हो? मैंने कहा कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका मैं हूं। आप मेरे साथ आइए, मेरे से पूछो, कमेंट लिख के पूछो, कुछ भी पूछो, मैं आपका भरपूर साथ दे रहा हूं। सन 2009 में भी मैंने बच्चों का उनका साथ दिया जिन बच्चों ने वेटिंग लगाई। वेटिंग के लिए केस लड़ा, कैट में हार गए। कैट में हारने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी हार गए। फिर घूम फिर के मेरे पास आए, जिसमें एक खेड़ी गांव है जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। उसका लड़के का नाम था अमनीश, श्री यादराम का लड़का था। एक था जितेंद्र नागर, गांव सियालपुर, मेरठ में पड़ता है, सियाल मारकपुर, वहां का एक बच्चा था। तो मैंने कहा कि बच्चों, तुमने एविडेंस अच्छी नहीं लगाई, तुम वेटिंग में ऐसे नहीं जीतोगे। तो मैंने फिर उनके केस को अपने वकील के पास ले गया। फिर उसमें 25 ओबीसी को नौकरी मिली, क्योंकि और किसी कैटेगरी में कोई आया नहीं, ना जनरल का आया, ना एससी का आया, एसटी का आया। तो सिर्फ ओबीसी के बच्चे आए थे 25, जिसमें 23 को तो ज्वाइनिंग मिल गई, और 2 बच्चों को मेडिकल में दोबारा फेल कर दिया। एक का नाम सुधीर था और एक का नाम था संदीप। जो मेडिकल में फेल होने के बाद जो कलर विजन में निकाले थे, उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आपने वीडियो देखी होगी वो। तो उन 2 बच्चों को फिर 9 महीने बाद फिर ज्वाइनिंग मिली। तो ये थी 2008 और 9 की बात। अभी कह रहे हैं बच्चे कि जी हम सब कुछ फिट हैं। अरे फिट एक अलग चीज है, मेरिट में आना बहुत जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप मेरिट में नहीं हो तो उसके लिए आप कहीं भी जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। ये जो मैं बता रहा हूं, चाहे आप कहीं लड़ाई लड़ लेना, आप इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले मेरिट, फेल होना, देखो री मेडिकल में फेल हो गए, फेल तो कभी भी हो सकते हैं, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन्होंने लड़ाई लड़ी है कोर्ट से जीत के जा रहे हैं। अरे न्यायपालिका किस लिए बनी है? वो इसलिए बनी है न्यायपालिका, उनको न्याय दिया है कि भाई डॉक्टरों ने गलत किया है इनके साथ, तो ये इसके मारे एक और बोर्ड बैठाया जाए, इनका मेडिकल दोबारा लिया जाए। अब उनका मेडिकल जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जो बच्चे कोर्ट से जीत गए हैं, कुछों की डेट अभी जुलाई में है, अगस्त में है, शायद उनका फिर बाद में होगा जब वो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। देखो अब ये तो है नहीं कि 50 बच्चों का मेडिकल करा दो, 100 का करा दो। देखो जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बैच बन जाता है, तो उसी तरीका से हॉस्पिटल में टाइम लिया जाता है, हॉस्पिटल मिलते हैं। अब ये तो है नहीं कि 10 का मेडिकल करा दो, कोर्ट से जीत गए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का सिस्टम होता है। हाँ, अगर शुक्र करो कि अगर 10 ही लड़के हैं, वो 10 जीत के आ जाते तो 10 का तो हो जाएगा। अब इसमें तो काफी बच्चे फेल हुए हैं। अब एक एक करके जा रहे हैं, कोई 2 जा रहा है, किसी के 4 के ऑर्डर आ रहे हैं। एक है सर्टिफाइड कॉपी, काफी बच्चे जीत गए, उन्होंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी अभी भर्ती सेल में जमा नहीं करी। अपनी कॉपी को जल्दी से जल्दी कराओ, जल्दी हो जाएगा। और जिन्होंने केस नहीं लगाया, अपनी वीडियो को, मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। सपोज करो कोई बच्चा गरीब है, उसको पता ही नहीं है, कहीं गांव का रहने वाला है, और वो सोच रहा कि अब तो मैं फेल हो गया, तो भाई ऐसा मत करो। आपकी मदद से उस बच्चे की जिंदगी बनेगी। उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि बच्चों को ये पता चले कि हाँ भाई, हमारे साथ कोई अच्छा बोल रहा है या हमें समझा रहा है। तो मैं यही विनती करता हूं, कुछ भी आप मेरे से पूछो, कभी भी पूछो, इसमें घबराओ मैं तो, मेरे बच्चों कतई मत घबराओ। देखो दुख परेशानी तो हर की उसमें आता है, मैंने भी परेशानी को देखा है। अब मैं क्या क्या बताऊं। अब आपने इतनी मेहनत करी, लिखित परीक्षा के लिए आप 16 घंटे पढ़ते थे, फिर आपने फिजिकल करा, मेडिकल में निकलने के बाद सब बच्चों के अरमान टूट जाते हैं।
अरमान उसके भी नहीं, उनके माता पिता के भी अरमान टूट जाते हैं कि मेरा बच्चा रह गया। और बच्चे बहुत रात दिन परेशान रहते हैं, माता पिता भी परेशान कि हमारा बेटा कब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने। तो ऐसा चिंता मत करो, देखो परेशानी जरूर हो आती है, उन परेशानी को झेलो, मैं आपके साथ हूं, कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी आप मेरे से पूछो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, हर किसी को नहीं पता इन चीजों का। तो ठीक है बच्चों, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होगी। देखो जुलाई को अभी जा रही है ट्रेनिंग पे बच्चे, शायद देखो इसके बाद तो आपका नवंबर दिसंबर में नंबर आएगा। फिर अगर जुलाई में नंबर नहीं आया उन बच्चों का, फिर नवंबर दिसंबर में आएगा सर्दियों में, क्योंकि इधर जो 4 मार्च को गए थे 1000 बच्चे, उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो फिर बैच बन जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीका से मैं जानकारी देता रहूंगा मेरे बच्चों। आप कमेंट करो, लिखो, अच्छे से अच्छे कमेंट बनाओ, पूछो अपने कि हमारे क्या गलती है सर, क्या क्या पूछना चाहते हो पूछो, दिल खोल के पूछिए आप। देखो कभी कभार क्या होता है कि मैं फोन पे बिजी रहता हूं क्योंकि काम रहता है, अब इतने फोन आ जाते हैं तो किस किस के सुनो, कई बार कमेंट भी नहीं देख पाता, जब मैं देखता हूं तो उसके जवाब मैं जरूर देता हूं। कई बार बच्चा पूछता है सर मेरे उसका तो जवाब ही नहीं दिया, देखो बच्चों कई बार नहीं दे पाता है तो फोन करके पूछ लो, मैंने यूट्यूब पे अपना फोन नंबर डाला है, मैं बहुत बच्चों का भला कर रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीका से मैं बच्चों की सेवा करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।